Hello everyone, welcome to iQuanta. So we are discussing IPMAT Indore 2024 quantitative aptitude questions. And now I am going to discuss the LR set from QA MCQ section. It says in an election there were 5 constituencies S1, S2, S3, S4 and S5 with 20 voters in each, all of whom voted. 20 voters in each constituencies, all of them voted. 3 parties A, B, C contested the elections. The party that gets maximum number of votes in a constituency wins that seat. In every constituency, there was a clear winner. The following additional information is available. These are the information given. The total number of votes obtained by A, B and C across all constituencies are 49, 35 and 16. I have taken this already. S2 and S3 were won by C. So S2 and S3, this was won by C, while A won only S1. This was won by A. So हम कह सकते हैं कि in S1 A got maximum number of votes. In S2 C got maximum number of vote. So यहाँ पे maximum हो जाएगा. In S3 maximum number of votes. Now next it says that number of votes obtained by B in S1, S2, S3, S4 and S5 are distinct natural number in increasing order. अब उसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हाट डू वी हैव? वी हैव 3 नंबर्स A plus B plus C. This should be equal to 20 in each constituency, right? और अगर हम बात करें कम से कम कितने वोट्स चाहिए, ये सर्टेन करने के लिए कि कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत रही है, तो कम से कम हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, है ना. कम से कम क्या होना चाहिए? हाफ से ज़्यादा. 20 का हाफ कितना है? 10. तो 11, मिनिमम 11 किसी भी पार्टी को चाहिए इलेक्शन श्योर करने के लिए कि श्योरली जीत गई है. बट व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स बाय विच अ पार्टी कैन विन द इलेक्शन. तो देखो, if we take all the number closest to each other, we get 6 plus 7 is equal to 20. So 2 parties with 7 can be highest, but there was a clear winner. So with 7, it's not sure that a party can win the election. So at least 8, what will be the number? At least 8 votes are needed so that a party can win the election. Now अब अगर आए यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि C 2 कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन जीती है, मिनिमम उसे 8 चाहिए. अगर हम इसे मिनिमम दे दें 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे भी, तो 8 plus 8 तो 16 हो गया. इसका मतलब बाकी सारे कंस्टिट्यूंसी में C के 0 वोट्स आए हैं, राइट. तो C के नंबर ऑफ वोट्स तो निकल के आ गए. अच्छा, ये हमें पता है दैट A won ओनली इन S1. दैट मीन्स इन S4 एंड S5 party B won the election, right? In S4 and S5 constituency, party B won the election. Now think about this. C got 0 and 0 in these two. So there are only 2 parties in these 2 constituency election. तो अगर 2 ही हैं तो 10 लाने पे विन श्योर नहीं है, क्योंकि दोनों के 10 हो जाएंगे. मिनिमम किसी को भी 11 लाना होगा. नाउ एक चीज़ और दिया हुआ है यहाँ पे, दैट नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन S1, S2, S3, S4, S5 आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो चलो लेट्स से कि अगर बी विनर है S4 एंड S5 में, तो इसके मिनिमम इसमें 11 आए होंगे. 11 से ज़्यादा भी हो सकता है. और इसमें अगर मिनिमम 11 है तो S5 में मिनिमम 12 हुए होंगे. 12 से ज़्यादा भी हो सकता है. वी डोंट नो, बट वी नीड टू मेक श्योर कि टोटल सम इज 35
all these numbers are in increasing order, और ये दोनों constituency were won by B. Now let's come to C, S2 and S3, right? यहाँ पे B रख दूँ मैं. In constituencies S2 and S3, we know that C got 8 and 8 exactly. 9 और 7 भी नहीं कर सकते, है ना? तो अगर 8 8 यहाँ पे है तो बाकी दोनों का सम कितना है? 12. 12 को क्या लिख सकते हैं? देखो 12 को क्या लिख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू 8 या 8 से बड़ी ना हो. तो इधर 6.6 लिख सकते हैं और 7 + 5 लिख सकते हैं. ऐसा इसका मतलब है कि ये जो या तो बी के वोट्स 6 5 होंगे या 6 7 होंगे या 7 5 होंगे, है ना? तो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए. लेट्स चेक द पॉसिबिलिटी. अगर हमने यहाँ पे 6 6 यहाँ पे 7, बिकॉज नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या होता है देखते हैं. तो ये 6 कितना हो गया? 13 प्लस यहाँ अगर मिनिमम भी लें 11 + 12, सो 23. सो 23 + 13 कितना हो गया? 36. ये तो 36 हो गया, 35 होना था, मतलब यहाँ 6 7 नहीं होगा. यहाँ ऑलरेडी मिनिमम 23 है, मतलब इन तीनों का सम 12 होना चाहिए, राइट? मिनिमम 11 S4 जीतने के लिए, मिनिमम 12 S5 जीतने के लिए, तो 23 यही हो गए. मतलब इन तीनों का सम 12 होना चाहिए, जिसमें से ऑल द नंबर्स आर नेचुरल. तो ये कम से कम 1 तो होगा ही. अगर इसे मिनिमम 1 लें, देन सम ऑफ दीज टू मस्ट बी 11. सो 11 से कम तो पॉसिबल भी नहीं है. देखो 5 + 6 इज 11, 7 + 5 इज 12, 6 + 7 इज 13. 6 + 7 हमने देख लिया, पॉसिबल नहीं है. अगर 11 है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, और अगर ये 5 है तो ए का S2 में 7 वोट्स आया और S3 में 6 वोट्स आया, राइट? अब ये नंबर कंप्लीटली टाइट है. इन केस ऑफ बी, दीज आर द एक्चुअल नंबर, और यहाँ 11 और 12 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन दैट टोटल इज 35. इन दोनों को जीतने के लिए कम से कम 11 और 12 चाहिए. यहाँ पे मिनिमम 1 होना चाहिए, तो ये दोनों मिनिमम 5 and 6 होंगे. पूरी की पूरी वैल्यू निकल आई. ए के केस में क्या हो जाएगा? S1 में 19, बिकॉज टोटल इज 20. इन दिस केस इट विल बी 9. इन दिस केस इट विल बी 8. नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड दिस. 9 + 8 17 + 6 19 + 7 26 + 19. One second. 17 + 13 30 + 19 49. So all the values are correct, right? सारी वैल्यूज आ गई. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये कह रहा है, assume that A and C had formed an alliance and any voter who voted for either A or C would have voted for this alliance. Now, then the number of seats this alliance would have won is. A और C का अगर हम टोटल देखें तो कितना आ रहा है? A + C का. A में तो ऑलरेडी A विनर है, तो A और C तो विनर होगा ही, यहाँ भी. बट इन दिस केस C के 0 0 हैं, तो A और C का अलायंस S4 एंड S5 में नहीं जीत सकता है, राइट? सो हाउ मेनी? आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज 3. Second question. The constituency in which B got lower number of votes compared to A and C is. A and C से कम वोट दोनों से. So एक S2 दिख रहा है मुझे, और तो कोई नहीं है. ऑप्शन में देखें तो S2 is there, so option B is correct. Third question. The number of votes obtained by A in S5. In S5 it's 8. Option A. Question number 29. The number of votes obtained by B in S2. B in S2 is nothing but 5. Option A. Last question. Comparing the number of votes obtained by A across different constituencies, the lowest number of votes were in the constituency. Comparing the number of votes obtained by A across different constituencies, तो ये हैं
उसमें से लोवेस्ट नंबर ऑफ वोट्स किस में थे? इट वॉज 6 इन S3. आवर आंसर इज ऑप्शन डी, S3. So with that, we are done with all the 30 questions of IPMAT Indore 2024 MCQ problems of quantitative aptitude section. So I hope you enjoyed the solutions and they were very helpful to you guys. So keep practicing. Let me know if you want any kind of videos that will be helpful to you while preparing. Thank you for watching. Bye bye.